तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जिला पुलिस के ब्लॉक गांव के बाद भी शहर में सट्टे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। शहर में घरों दुकानों को छोड़कर सट्टा करने वाले अब खुले मैदानों में जाकर सट्टा लिखने का काम कर रहे हैं। जी हां, ऐसी ही एक तस्वीर तेज इंडिया की टीम ने अपने कैमरे में कैद भी की है, वह भी थाने के बिल्कुल नजदीकी। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से खुले मैदान में बैठकर व्यक्ति सट्टे का कारोबार कर रहा है। पुलिस से बचने के लिए सड़क से नीचे की तरफ जाकर खुले मैदान में बैठकर यह काम चल रहा है, वह भी शहर के थाना दीनदयाल नगर के पास। इसके पहले भी तेज इंडिया के द्वारा शहर में खुलेआम चल रहे सट्टे के खेल को उजागर किया था, लेकिन इस बार थाने के नजदीक चल रहे इस खेल में कहीं न कहीं मिली भगत की बू आने लगी है। यही कारण है कि बेखौफ होकर सटोरी इस कारोबार को चला रहे हैं। रतलाम अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा धरने पर बैठकर पकौड़ा सेंटर शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने भजे तले और अपने प्रदर्शन को जारी रखा। संविदा कर्मचारी 2 हफ्ते से गुलाब चक्कर में धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के 15 दिन हो गए हैं। शासन से कोई संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं मिलने के कारण हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारी हड़ताल के दौरान अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन कर शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर तरुण गर्ग ने बताया कि हमारी हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में शासकीय योजनाएं एवं इलाज पूरी तरह से प्रभावित हैं। फिर भी सरकार हमारी मांगों का निराकरण नहीं करके स्वयं ही जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों का न्यायोचित निराकरण करना चाहिए, अन्यथा अगले चरण में प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हम भोपाल में एकत्रित होकर वहां एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। रतलाम शहर में स्थित रेलवे के जूनियर इंस्टीट्यूट और सीनियर इंस्टीट्यूट के चुनाव की तैयारियां मजदूर संघ द्वारा जोर शोर से की जा रही हैं। मजदूर संघ द्वारा नाम वापसी के बाद अब दोनों पदों पर 2-2 उम्मीदवार रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त संघ से एक और उम्मीदवार जो माना जा रहा था वह अब संघ से नहीं है। इंस्टीट्यूट में चुनाव को लेकर मजदूर संघ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और संघ का मानना है कि इस बार दोनों ही संस्थाओं में उन्हीं के उम्मीदवार में विजय रहेंगे। दरअसल संघ लगातार अपनी मजबूती की ओर ध्यान दे रहा है और संगठन को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार वह बढ़त में है। तैयारी करिए सर, कब तक चुनाव के नाम वापस से होंगे? चुनाव के लिए क्या रहे? पूरे मंडल में इंस्टीट्यूट के चुनाव है, उसमें जो प्रमुख जो चुनाव हो रहे हैं वो है सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट रतलाम और जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट रतलाम। नाम वापसी की तारीख 27 दिसंबर तक थी। कई नामांकन हुए थे, उसमें अधिकांश नामांकन वापस ले लिए गए। मजदूर संघ की तरफ से सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में हमारे 2 योग्य उम्मीदवार हमने उतारे हैं मैदान में। वो उसमें गौरव दुबे जी जो मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में पदस्थ हैं और अशोक टंडन जी जो कि टेक्नीशियन है पावर विभाग में। जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो पूर्व में जिन्होंने सेवाएं की, वहाँ पर अरविंद शर्मा जी आप लोको पायलट्स हैं और गौरव ठाकुर ये टेक्नीशियन है डीजल शेड में। अभी हमारे ये चारों उम्मीदवार 2 सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में और 2 जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है। जिज्ञासा रहती, सभी की इच्छाएं रहती हैं, लेकिन मजदूर संघ के अधिकृत ये चारों उम्मीदवार हैं हमारे JRI SRI के लिए। जो एक और नाम जिसको लेकर आ रहा था राजकुमार कोषाध्यक्ष पद के लिए, वो उनका मजदूर संघ से अब कोई संबंध नहीं है। वो उन्हें हमने कड़ी चेतावनी दे चुके हैं हम, और उनका मजदूर संघ से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। सर टोटल कितने पद बढ़ाए गए हैं इसमें? सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के लिए 2 पदों के लिए सचिव और कोषाध्यक्ष, और जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के लिए 2 पद सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। सर कितने साल बाद चुनाव हो रहे हैं? चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद आयोजित होते हैं, लेकिन चूंकि कोविड का काल था इसलिए इस बार जो है चुनाव पिछले 3 वर्षों से नहीं हुए हैं। 2019 में अंतिम चुनाव हुए थे और अब 2023 में चुनाव हो रहा है। रतलाम जिले में घोड़ा रोज और जंगली जानवर लगातार फसलों की बर्बाद कर रहे हैं। फसलें खराब होने से परेशान किसान अब आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। इस संबंध में किसानों के द्वारा गांव-गांव बैठकर आयोजित की जा रही है। किसान नेताओं की माने तो अब उनके द्वारा खेत छोड़ो और सड़क पकड़ो की राह अपनाई जाने लगी है। यदि अभी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो मजबूरीवश उन्हें राजधानी की ओर रुख करना पड़ेगा। किसानों की परेशानी को लेकर एक बार फिर से किसान नेता और जिला पंचायत सदस्य रतलाम DP ढाकड़ व किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा गांव-गांव पहुंचकर किसानों से रूबरू हो रहे हैं। साथ ही घोड़ा रोज से खराब हो रही फसलों की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। किसान नेताओं की माने तो जंगली जानवरों की वजह से किसान अब खेत में काम नहीं कर सकते हैं।
किसानों का कहना है कि सरकार घोड़ा रोज को वन्य प्राणी बोलकर मारने को मना कर रही है, लेकिन उनके और जंगली सुअर के हमले किसानों पर बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण से सरकार को इस संबंध में अब उचित कदम उठाए जाने होंगे या फिर अब उन्हें काबू में रखें और किसान को सुरक्षा प्रदान करें। तो किसान इससे पीड़ित है और इस जानवर को, जिसे ये वन्य प्राणी कहते हैं, इस वन्य प्राणी को या तो सरकार संरक्षण दे, ये इनके वन्य क्षेत्र में ले जाए। हमारे किसानों के खेत में छोड़ दिया है और हजारों की तादाद में जानवर हो गए हैं और किसान जब खेतों पर काम करते तो अकेला देखकर उस पर हमला करते हैं। ये तकलीफ को निजात सरकार को दिलाना पड़ेगी। हमने आंदोलन चालू किया है। हमारा आंदोलन जो खेत छोड़ो सड़क पकड़ो। अब हम खेत में काम कर नहीं सकते जंगली जानवरों की वजह से, तो हम सड़क पर हैं और अब हम राजधानी की ओर बढ़ेंगे। लगातार हमारे गांव में मीटिंगें चल रही है, ब्लॉक पर चल रही है। अब हमारा अगला टारगेट जिले से होकर के राजधानी की ओर पूरे मध्य प्रदेश के किसान बढ़ेंगे और हमारे इस जंगली जानवर के खात्मे के लिए, घोड़ा रोज और सुअर के खात्मे के लिए सारे किसान एकत्र हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं और आंदोलन की तैयारी में लगे हुए। सरकार कहती है किसान की 2 गुना आय बढ़ जाएगी, लेकिन अब किसान 2 गुने की जगह 2 गुना अंदर जा रहा है, क्योंकि महंगाई, घोड़ा रोज, जंगली सुअर, इन सब चीज़ों से किसान घेर चुका है। दिन पे दिन किसान कर्जे में डूब रहा है और इसी स्थिति को देखते हुए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज हमने पिपलोदा तहसील में आंदोलन की फिर से शुरुआत की है। मैं किसान भाइयों से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि जो सरकार में बैठे कुंभकर्ण की नींद सोने वाले नेता और मुख्यमंत्री जी, उनको जगाने के लिए हमको तहसील से जिले और जिले से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाकर हमें सरकार को जगाने के लिए ढोल मजीरे पीटना पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे। इसलिए किसान को एकजुट होने की आवश्यकता है। घोड़ा रोज जानवर न बीजेपी देखता, न कांग्रेस देखता, न कोई धर्म देखता, न कोई पटेल देखता है, वो सभी का नुकसान कर रहा है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, मैं भी एक किसान परिवार का हूँ, मेरा भी खेत है। अभी चंद 4 दिन पहले मेरे खेत के यहाँ पे घोड़ा रोज से एक्सीडेंट हुआ और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।